हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू रोजगार बुलडोजर क्लासेस। आज क्लास नंबर 4 पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें एस्ट्रोनॉमी का क्लास नंबर 4 चलेगा। जैसे हमने पिछले क्लासों में पढ़ा, तीन तीन आकाशगंगाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? क्लस्टर। तीन तीन आकाशगंगाओं के समूह क्या बोलते हैं? क्लस्टर, ठीक है। हम जिसमें रहते हैं उसे मंदाकिनी बोलते हैं। हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं उसे मंदाकिनी बोलते हैं। जिस आकाशगंगा हम रहते हैं उसे मंदाकिनी बोलते हैं। हमसे दूसरा नजदीकी आकाशगंगा देवयानी होता है, देवानी। और दूसरा सबसे नजदीकी आकाशगंगा क्या होता है? NGC-33। तीन तीन आकाशगंगाओं के समूह को क्लस्टर बोलते हैं। जिस आकाशगंगा में हम रहते हैं उसे मंदाकिनी बोलते हैं। हमसे करीबी आकाशगंगा को देवयानी, उससे दूसरा करीबी आकाशगंगा NGC-33। मतलब कि देवयानी से करीबी आकाशगंगा कौन सा है? NGC-33। हमसे दूसरा करीबी, पहला देवयानी है, दूसरा क्या है? NGC-33 है। अब देखिए, ये क्या है? हमारा आकाशगंगा है। ये क्या है? हमारा आकाशगंगा है। हम पढ़ेंगे, जैसे देखिए आकाशगंगा ये है, एज पार्ट हो गया, ये क्या हो गया? सेंटर पार्ट हो गया, सेंटर पार्ट हो गया। एज पार्ट हो गया, सेंटर पार्ट हो गया। जो तारे होते हैं सेंटर पार्ट में ज़्यादा होते हैं। सेंटर पार्ट में क्या होते हैं? तारे ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू एज पार्ट। जब जहाँ पे तारों की संख्या ज़्यादा होगी वहाँ पे तारे की मरने की जो टेंडेंसी है, तारे की ख़त्म होने की जो टेंडेंसी है वहाँ पे ज़्यादा होगी। सेंटर पार्ट में तारे की ख़त्म होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। जब यहाँ पे ज़्यादा टेंडेंसी ख़त्म होने की होगी तो ब्लैक होल का निर्माण यहाँ पे ज़्यादा होगा। जब ब्लैक होल का निर्माण यहाँ पे ज़्यादा होगा, एज पार्ट में जो किनारा पार्ट होता है, बाउंड्री पार्ट होता है, वहाँ पे तारों की संख्या जब कम है, तारों की संख्या यहाँ पे कम होती है, लेकिन सेंटर पार्ट में तारों की संख्या ज़्यादा होती है। इसलिए ब्लैक होल फॉर्मेशन होने की टेंडेंसी यहाँ पे ज़्यादा होती है। अब देखिए ये क्या होता है, इसी कड़ी में देखिए आज हम पढ़ते हैं। मैंने बता दिया कि ब्लैक होल जो होता है, जो तारे, जो आकाशगंगा में जो है तारों की सेंटर पार्ट में तारे ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू एज पार्ट, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ध्रुव तारा। हम क्या पढ़ रहे हैं? एस्ट्रोनॉमी में तारामंडल पढ़ रहे हैं। तारामंडल 89 होते हैं। कितने होते हैं? 89। हम क्या पढ़ रहे हैं? तारामंडल, ठीक है, तारामंडल। हम तारामंडल पर, तारामंडल कितने हैं? 89 हैं। 89 तारामंडल होते हैं। तारामंडल किसे कहते हैं? सूर्य से, ये मान लीजिए सूर्य हो गया, ठीक है, सूर्य से बहुत ही दूरियों पर उपस्थित तारों के समूह को हम तारामंडल कहते हैं। सूर्य से उपस्थित बहुत ही दूरियों पर उपस्थित तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। तारामंडल संख्या कुल 89 है। इसी तारामंडल में हम पढ़ेंगे इसी तारामंडल में हम पढ़ेंगे ध्रुव तारा। ध्रुव तारा किसे कहते हैं, ठीक है, ध्रुव तारा पढ़ेंगे। उसके बाद में पोल पढ़ा, सप्त ऋषि पढ़ेंगे। सप्त ऋषि में मेजर पार्ट, माइनर पार्ट होता है, मेजर उर्सा, माइनर उर्सा, ये सब हम पढ़ेंगे। हाइड्रा पढ़ेंगे इसी में हम। तो हम सबसे पहले देखते हैं क्या? ध्रुव तारा। ध्रुव तारा ना, ध्रुव तारा, इसे हम पोल स्टार बोलते हैं। पोल स्टार, जो पोल स्टार होता है यह हमेशा नॉर्थ साइड में चमकता रहता है। ये कहाँ चमकता है? नॉर्थ साइड में। देखिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये कहाँ चमकता रहता है? नॉर्थ साइड में। यह हमेशा नॉर्थ साइड में ही चमकता रहता है। इसी के जरिए हमारे वैज्ञानिकों ने दिशा का पता लगाते हैं। नॉर्थ डायरेक्शन का पता हम इसी ध्रुव तारा के वजह से ही लगाते हैं। जैसे कि जो नाविक, जो नाव चालक होते हैं, वो सब दक्षिण दिशा को जो पता है, उत्तर दिशा का पता, सॉरी,
उत्तर दिशा का पता ध्रुव तारों की वजह से लगाते हैं। इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये बहुत तेजी से चमकता है। समझ में आ गया। ध्रुव तारा जो होता है नॉर्थ में होता है, ये बहुत ही तेजी से चमकता है और ध्रुव तारा की वजह से हम उत्तर दिशा का पता लगाते हैं। जो हमारे नाविक होते हैं ध्रुव तारा की वजह से ही उत्तर दिशा का पता लगाते हैं। ये भी हो गया। अब हम पढ़ते हैं सप्त ऋषि। ध्रुव तारा तो पढ़ लिए, अब सप्त ऋषि पढ़ते हैं। सप्त ऋषि एक तारामंडल है, ध्रुव तारा भी एक तारामंडल था। देखिए सप्त ऋषि, सप्त ऋषि इसके दो पार्ट होते हैं, उर्सा माइनर, उर्सा मेजर। जिसे मेजर मतलब बृहत, लघु, ठीक है। जो उर्सा माइनर सप्तऋषि, अब देखिए जो उर्सा माइनर होता है, उर्सा माइनर URSA, उर्सा माइनर, इनकी संख्या जो है 7 होती है और उर्सा मेजर की संख्या भी 7 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। अब देखिए ऐसे ही तारों का उर्सा माइनर किसे कहते हैं? उर्सा माइनर, ऐसे ही तारों का छोटा, माइनर में छोटा ना, छोटा छोटा समूह जिनके सूर्य ध्रुव तारा के ठीक सामने होती है। अब देखिए एक कैसे होते हैं, मान लीजिए कि ये क्या हो गया, हमारा ध्रुव तारा हो गया, ठीक है। क्या है? ये हमारा ध्रुव तारा हो गया ना। ये ध्रुव तारा हो गया, क्या हो गया? पोल स्टार। जो उर्सा माइनर की जो संख्या होती है वो 7 होती हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7। अब देखिए ये उर्सा माइनर है, ठीक है। उसका शेप देखिए ऐसे ही होता है, ऐसा मान लिया गया है इसका शेप ऐसा होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 होते हैं, लेकिन इसका सूर्य जो होता है पोल स्टार के जस्ट सामने होता है, पोल स्टार के जस्ट सामने। जिनके सूर्य जो होता है, ऐसे ही तारों का छोटा छोटा समूह जिनके सूर्य ध्रुव तारा के ठीक सामने होता है, उसे हम उर्सा माइनर बोलते हैं। अब इसी कड़ी में हम उर्सा मेजर एक होता है, उर्सा माइनर तो हो गया। अब उर्सा मेजर किसे बोलते हैं? उर्सा माइनर, इसी को हम उर्सा मेजर कर देते हैं। उर्सा मेजर की संख्या भी 7 होती है। ये तो समझ में आ गया होगा। उर्सा माइनर ऐसे ही तारों का छोटा छोटा समूह जिनके सूर्य ध्रुव तारा के ठीक सामने होते हैं। अब ऐसे ही तारों का उर्सा मेजर भी 7 होते हैं। ऐसे ही तारों का बड़ा बड़ा समूह, यहाँ क्या करेंगे? बड़ा बड़ा समूह, छोटा की जगह जिनके सूर्य ध्रुव तारा के ठीक पीछे होते हैं। ध्रुव तारा के ठीक सामने नहीं, पीछे होते हैं। कहाँ होते हैं? पीछे होती है। अब देखिए इसको हम कैसे आइडेंटिफाई, कैसे पहचानते हैं ना। इसके सूर्य एक हो गया,
ये देखिए, ये क्या होता है, ये उर्सा मेजर होता है, ये उर्सा मेजर होता है, ये उर्सा मेजर होता है। ये जो होता है इसका देखिए, ऐसे हैं 7 तारों का समूह, ऐसे हैं तारों का बड़ा बड़ा समूह जिनका सूर्य ध्रुव तारा के ठीक पीछे होता है। ये देखिए ध्रुव तारा हो गया, ध्रुव तारा के ठीक पीछे है कि नहीं सूर्य, इसका ध्रुव तारा के ठीक पीछे है इसका सूर्य। इसलिए हम ये उर्सा उर्सा मेजर क्या होता है, उर्सा मेजर संख्या 7 होती है। इसको कैसे डिफाइन, ऐसे हैं छोटे बड़े बड़े, ऐसे हैं तारों का बड़ा बड़ा समूह जिनका सूर्य ध्रुव तारा के ठीक पीछे होते हैं। अच्छा देखिए, इसको हम याद करने का एक अच्छा सा ट्रिक है, जब भी उर्सा मेजर और उर्सा माइनर, उर्सा माइनर उर्सा मेजर जिनका सुर, अगर मान ली छोटी हाथी है, छोटी हाथी है बड़ी हाथी है, छोटी हाथी का सुर छोटा होता है, उसके आप हमेशा सामने जाते हैं, उसके आप हमेशा सामने जाते हैं। और बड़ी हाथी का सुर बड़ा होता है, इसलिए उसके हमेशा पीछे जाते हैं। छोटी हाथी का सुर छोटा होता है, उसके सामने हम इसलिए जाते हैं क्योंकि छोटा है, हमको कुछ नहीं करेगा, हमको मतलब कि मारेगा, हमको कुछ मतलब कि कुछ प्रभाव हमको नहीं पहुंचाएगा हमारे। लेकिन बड़े हाथी को डर रहता है अपने अंदर कि हमको कुछ प्रभाव पड़ा देगा, इसलिए उसके हमेशा पीछे जाते हैं। तो छोटा हाथी है, छोटा हाथी के हमेशा सामने जाएंगे, ठीक है। इसे जो माइनर है उसके हमेशा सामने होता है, जो मेजर होता है हमेशा पीछे होता है, ठीक है। अब देखिए हमें पढ़ लिया। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है वो थोड़ा हम जान लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन कैसे हमारे कंपटीशन में एसएससी में पूछता है, एसएससी में एसएससी सीजीएल में, इस सब में बीपीएससी में भी हाँ यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसको हम कैसे देखते हैं, थोड़ा देख लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है। पहले क्वेश्चन पूछता था कि हम उत्तर दिशा का पता किस तारा से लगाते हैं, तो उत्तर दिशा का पता हम ध्रुव तारा की वजह से लगाते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, किस तारा समूह के ठीक सामने आपको ध्रुव तारा मिलता है, ठीक सामने उर्सा माइनर, उर्सा माइनर के सामने आपको, उर्सा माइनर किस ध्रुव तारा के ठीक पीछे आपको, किस तारा समूह के ठीक पीछे आपको ध्रुव तारा मिलता है, उर्सा मेजर। पीछे कहेगा तो मेजर, आगे कहेगा तो माइनर, उर्सा मेजर। अब देखिए ये तो समझ में आ गया होगा हमारे हिसाब से, हम ध्रुव तारा की वजह से उत्तर दिशा का पता लगाते हैं, उर्सा मेजर ये भी समझ में आ गया होगा जहाँ तक मुझे। अब देखिए एक ध्रुव तारा होता है ओरियन, क्या होता है, ओरियन। ओरियन कैसा होता है इसको तो हम देख लेते हैं। ओरियन, ठीक है। ओरियन कुल 89 तारामंडल, 89 तारामंडल में एक ओरियन तारामंडल होता है। ओरियन जो होता है इसको हम हंटर, हंटर तारा मंडल भी बोलते हैं, जैसे शिकारी, इसे हम शिकारी तारामंडल भी बोलते हैं, या इसको मृग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मृग। इसका देखिए, इसको हम शिकारी तारामंडल क्यों बोलते हैं, देखिए इसका शेप कुछ इस तरह होता है,
यहाँ पे एक तारा का समूह, ये देखिए, ये हंटक जैसा नहीं लग रहा है, ये जैसे तीर धनुष लिया हो, इसलिए इसका शेप इस तरह होता है, ओरियन का जो शेप होता है वह इस तरह होता है, इसीलिए हम इसको हंटर तारामंडल भी बोलते हैं। इसकी संख्या हमारे लगभग कुछ 15 से 16 होती है। हंटर तारामंडल संख्या 15-16 होती है। देखिए, उर्सा माइनर संख्या 7-7 होती है। हंटर की ओरियन तारामंडल की संख्या 15 से 16 होती है। अब देखिए, कोई क्वेश्चन पूछता है सबसे ज्यादा तारामंडल किस संख्या किस ग्रुप में होती है, सबसे ज्यादा तारों की संख्या किस ग्रुप में होती है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्या पूछते हैं, सबसे ज्यादा तारों की संख्या किस ग्रुप में होती है। तो एक ग्रुप होता है हाइड्रा, क्या होता है, हाइड्रा होता है। इसमें जो तारों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। देखिए, पहला क्या था, उर्सा माइनर, ध्रुव तारा था, फिर उर्सा माइनर था, उर्सा मेजर था, इसमें 7-7 संख्या थी, ठीक है। और ओरियन में कितना था, उसमें 15 से 16। इसी तरह में हाइड्रा में कितना होता है, सबसे ज्यादा होती है हाइड्रा में, क्या होता है, तारों की संख्या सबसे ज्यादा हाइड्रा में होती है। बस हमारे टॉपिक में ही सब क्वेश्चन पूछता है। अब बाकी हम थोड़ा देख लेते हैं। ओरियन को हम हंटर तारामंडल बोलते हैं, तो हंटर तारामंडल ओरियन को। अब हम नक्षत्र पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, नक्षत्रों की संख्या कितनी होती है, 27। हमने पिछले क्लासरूम में ये सब डिस्कस कर चुका है। नक्षत्र की संख्या कितनी है, नक्षत्र किसे बोलते हैं। देखिए, ये हमारा क्या हो गया, सन हो गया, ठीक है। सूरज के बहुत ही करीब तारों के समूह को हम नक्षत्र बोलते हैं। सूरज से बहुत ही दूर तारों के समूह को हम तारामंडल बोलते हैं। लेकिन सूरज से बहुत ही करीब तारों के समूह को हम क्या बोलते हैं, नक्षत्र। नक्षत्रों की संख्या 27 होती है। नक्षत्र सूरज से बहुत ही करीब तारों की संख्या, तारों की समूह को नक्षत्र बोलते हैं। सूरज से बहुत ही करीब तारों की समूह को हम क्या बोलते हैं, नक्षत्र बोलते हैं। इसकी संख्या 27 होती है। कितनी होती है, 27 होती है। अब हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि ये क्या हो गया हमारा, देखिए, अब ये हमारा सन हो गया, क्या हो गया, सन हो गया ना। सन जो ये हमारा क्या हो गया, सन हो गया। जो नक्षत्र 27 होते हैं। ये सन जो होता है 360 डिग्री में क्या होता है, 360 डिग्री पर गोलम शेप में है, तो 360 डिग्री रहेगा ही भाई, ऐसी बात है। अब देखिए, नक्षत्र कितने होते हैं, 27। नक्षत्र कितने होते हैं, 27 ना। अब देखिए, हम नक्षत्रों में देखिए राशि पढ़ेंगे, ठीक है। राशियों की संख्या कितनी होती है, 12। अब देखिए, इसको हम एक, दो, तीन, चार, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये 12 हमारी राशियां हैं, ठीक है। 12 कितने हैं, राशियां हैं। तो ये पूछता है क्वेश्चन में, एक राशि में कितने डिग्री होते हैं।
तो जब 360 देखिए राशियाँ जो होते हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती हैं, जितने नक्षत्र भी हैं, ठीक है, सौरमंडल भी चारों ओर चक्कर लगाती हैं। इसी तरह से 360 डिग्री कोण होता है पूरा सूर्य का। इसमें 12 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा, 30 होगा। तो एक राशि बराबर कितना होता है, 30 डिग्री। कितना होता है, 30 डिग्री। ये हमारे क्वेश्चन पूछता है कभी कभी। अब देखिए ये भी पूछता है, एक राशि में कितने नक्षत्र होते हैं, एक राशि में कितने नक्षत्र होते हैं। एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। कितने होते हैं, 2.25 नक्षत्र होते हैं। कैसे होते हैं, थोड़ा इसको हम देख लेते हैं कि देखिए 27 नक्षत्र होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्रों में 12 जो होते हैं हमारी राशियाँ होती है। 12 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएंगे, 12 गुना 24, 2.25। मतलब एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं, ठीक है। बस आज हम इतना ही पढ़ेंगे। थोड़ा जो जो हम पढ़ें उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चन इसमें से बन सकता है। बाकी आज से क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। नियरेस्ट गैलेक्सी कौन होती है, देवयानी। सेकेंड नियरेस्ट गैलेक्सी क्या होती है, NGC 33। सबसे चमकीला तारा क्या होता है, साइरस डॉग स्टार। निकटतम तारा सबसे सन होता है। दूसरा निकटतम तारा सबसे क्या होता है, प्रोक्सिमा सेंचुरी होता है। किस तारामंडल को शिकारी तारामंडल कहते हैं, ओरियन को बोलते हैं, ठीक है। बस आज कल हम पढ़ेंगे बिग बैंग थ्योरी, बाकी सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, इन्हीं सबको इन्हीं कड़ी में आज को हम क्लास एंड करते हैं। बाकी सब एस्ट्रोनॉमी का अगला क्लास हम कर लेंगे, उसमें बिग बैंग थ्योरी को पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद।